नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पंजाब और कोलकाता के बीच बारिश के बाद खेला गया 5 ओवर का मुकाबला पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 700 लाइक है। दोस्तों, कोलकाता और पंजाब के बीच में बारिश के बाद खेला गया ये 5-5 ओवर का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पंजाब ने 2001 रन बनाए थे, लेकिन बारिश के बाद कोलकाता को 60 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में उतरी कोलकाता की टीम मैच को अंतिम ओवर तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 20 रन और फिर जो चमत्कार हुआ वह देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। आईपीएल का रोंगटे खड़े कर देने वाला यह मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद देसी कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता और पंजाब के मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा का स्वागत प्रियांश आर्य ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर भी प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका जड़कर पहले ही ओवर में पंजाब के स्कोर को 10 रन तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज चेतन सकारिया खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को चेतन की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए चेतन सकारिया ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 13 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में वैभव अरोड़ा आए। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ है। चौका लगाकर 3 ओवर में पंजाब किंग्स के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से चेतन सकारिया पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांशु ने शानदार चौका लगाया। फिर प्रभु सिमरन ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर चेतन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चेतन सकारिया की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, जिनका स्वागत प्रभु सिमरन सिंह ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। आते ही वरुण चक्रवर्ती ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। प्रियांशु आर्य और प्रभु सिमरन सिंह को वरुण की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किया।
पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया। प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह ने मजबूत साझेदारी निभाते हुए पंजाब के स्कोर को 9 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। 10वें ओवर में अजिंक्य राणे ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा, लेकिन इस बार तो प्रियांश आर्य ने अपना असली रूप दिखा दिया। हर्षित राणा के इस ओवर में प्रियांश ने चौकों और की बारिश कर दिया। सबसे पहले तीसरी गेंद पर प्रियांश ने जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर गगनचुंबी लगाते हुए पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ प्रियांश अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब पहुंच गए। आगे भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर मात्र 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर से 16 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल न लेकर सिर्फ और सिर्फ गगनचुंबी की बारिश कर दिया। सबसे पहले 11वें ओवर की पहली गेंद पर प्रियांशु ने जबरदस्त लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह ने लेग स्टंप के ऊपर से खतरनाक जड़ दिया। इसके बाद भी पर अब सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा और 11वें ओवर की आखिरी गेंद को भी प्रभु सिमरन ने सनसनाता हुआ लगाकर सुनील नारायण को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सुनील नारायण ने 11वें ओवर से 22 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल सके। 11 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए गेंद को आंद्रे रसेल के हाथों में थमा दिया। रसेल का स्वागत प्रियांशु आर्य ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर किया, लेकिन रसाल ने इसका बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर प्रियांशु आर्य को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। अपने इस पारी के दौरान प्रियांश ने 35 गेंद पर 8 चौकों और 4 गगनचुंबी की सहायता से 69 रनों की तूफानी पारी खेली। अब प्रभु सिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 121 रनों तक पहुंच गया। वहीं अब प्रभु सिमरन सिंह धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। कोलकाता की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए चेतन सकारिया की प्रभु सिमरन सिंह ने धज्जियां उड़ा दियां। ओवर की पहली गेंद पर प्रभु सिमरन ने जबरदस्त चौका झड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर खतरनाक लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद 14वें ओवर में भी प्रभु सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की पहले ही गेंद पर प्रभु सिमरन ने चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील किया। चौथी पर डीप मिड विकेट के ऊपर से सनसनाता हुआ लगा दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 158 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 15वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वैभव अरोड़ा ने प्रभु सिमरन सिंह को अपना शिकार बनाया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभु सिमरन सिंह को 83 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपने शतक से चूक गए। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना पाया।
16वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण ने मात्र 6 रन ही बनने दिया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मैक्सवेल अपना विकेट वरुण को देकर चले गए। मैक्सवेल अपनी टीम के लिए 7 रनों का योगदान ही दे सके, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मार्को जमसन आ चुके थे। 17 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 174 रनों तक पहुंच गया। 18वें ओवर से अय्यर और मार्को जसन ने 10 रन जोड़कर पंजाब के स्कोर को 184 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने गेंद को वैभव अरोड़ा के हाथों में थमाया। शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव ने तीसरी गेंद पर मार्को जसन को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आ चुके थे। आते ही जोश इंग्लिश ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर 19 ओवर में पंजाब के स्कोर को 193 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल को भेजा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रसाल ने अंतिम ओवर में मात्र 8 रन ही बनने दिया। इस तरीके से पंजाब की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 202 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करते हुए वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट झटका। लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता की तरफ से 2 सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं पंजाब की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर में आए मार्को जसन का स्वागत सुनील नारायण ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। पहले ओवर में कोलकाता का स्कोर 7 रन ही बन पाया। इसके बाद ईडन गार्डन के मैदान पर आंधी और तूफान के साथ घनघोर बारिश शुरू हो गया। कई घंटे तक यह बारिश चला रहा। जब बारिश रुक तो अंपायर ने फैसला किया कि यह मुकाबला 5 ओवर का खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 5 ओवर में 60 रन बनाने का लक्ष्य दिया गया। इस दिए हुए लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोलकाता के 2 विस्फोटक बल्लेबाज सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज के खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अर्शदीप सिंह ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को क्लीन बोल्ड करके कोलकाता की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज बिना खाता खोले ही निराश मन से वापस लौट गए। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने पहले ओवर में 14 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर यजुवेंद्र चहल आए, जिनका स्वागत सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर गगनचुंबी लगाकर किया। लेकिन इसके बाद इसका बदला लेते हुए चहल ने सुनील नारायण को कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराकर पंजाब किंग्स को दूसरी सफलता दिला डाली। अब अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए आंद्रे रसेल मैदान पर आ चुके थे। रसेल के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अजिंक्य रहाणे को दे दिया। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे 2 रन दौड़कर पूरा किया और कोलकाता की स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। कोलकाता का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं पंजाब की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए मार्को जसन को बुला लिया। मार्को जसन अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण भी अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद अगली नींद पर अजिंक्य रहाणे भी कैच आउट हो गए। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी को आंद्रे रसल और रिंकू सिंह मिलकर संभाल रहे थे।
यहाँ से कोलकाता की टीम को जीत के लिए 15 गेंद पर 34 रनों की जरूरत थी। मैदान पर उतरते ही रिंकू सिंह ने सनसनाता हुआ लगाकर कोलकाता का स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेट की तलाश में गेंद को एक बार फिर से यजुवेंद्र चहल के हाथों में थमा दिया। ओवर के पहले गेंद पर आंद्रे रसेल ने चौका लगाया, लेकिन अगले गेंद पर चहल ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। कोलकाता की टीम एक बार फिर से मुश्किल हालात में फंसती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन रिंकू सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए रमनदीप सिंह ने मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 42 रन बन पाया। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 6 गेंद में 18 रनों की जरूरत थी। 5वें ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्शदीप सिंह ने पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेजा। सामने उनके स्ट्राइक पर रिंकू सिंह मौजूद थे। हर्षदीप सिंह के ऊपर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने जबरदस्त चौका लगाकर अर्शदीप के होश उड़ा दिए। फिर दूसरी गेंद पर रिंकू को सिंगल ही मिल पाया। ओवर की तीसरी गेंद पर रमनदीप सिंह को एक भी रन नहीं मिल पाया। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 3 गेंद पर 13 रन की जरूरत थी। चौथी गेंद पर रमनदीप सिंह ने सनसनाता हुआ लगाकर मुकाबले में फिर से रोमांच ला दिया। यहाँ से कोलकाता की टीम को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। इसके बाद 5वीं गेंद पर रमनदीप सिंह को सिंगल ही मिल पाया। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए एक गेंद में 6 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर रिंकू सिंह मौजूद थे। ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना असली रूप दिखाते हुए गगनचुंबी लगाकर मैच को कोलकाता की झोली में डाल दिया। कोलकाता की जीत के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। वहीं पंजाब किंग्स के खेमे में मातम पसर गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह ने तूफान मचाते हुए अपनी टीम को कभी न भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।